एनिमेटेड इश्क। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी यह लव स्टोरी खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हम आएंगे हर रोज एक नई लव स्टोरी के साथ। हमारी अधूरी कहानी। यह प्रेम कहानी राहुल और अंजलि की है। राहुल एक गरीब लड़का था। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था प्रीति। प्रीति का भी स्वभाव बहुत अच्छा था। राहुल के पिताजी गरीब थे। वो हमेशा मेहनत कर कर खेती किसानी में ही लगे रहते थे। उनका जीवन उसी से चलता था। वहीं प्रीति के पिताजी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके पास बहुत पैसा था और उनका अच्छा एक व्यापार चलता था। उनका जीवन उससे व्यतीत होता था। राहुल और प्रीति दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते थे और उनके काफ़ी सारे दोस्त भी थे, वो भी उनके साथ ही स्कूल जाते थे। राहुल और प्रीति हमेशा एक साथ रहते थे। उन दोनों में एक गहरी दोस्ती थी और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए वो बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज वो लोग अपने स्कूल पहुंचते हैं। फिर प्रीति राहुल से कहती है, कैसे हो राहुल? आज हमारा स्कूल काफी दिनों के बाद खुला है। तुम्हारी तबीयत खराब थी ऐसा पता चला है मुझे। क्या हो गया था तुम्हें? बताओगे जरा मुझे? तुमने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या हुआ था? जब से मैंने तुम्हारी तबीयत के बारे में सुना मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने सोचा था तुमसे स्कूल में जाके पूछूंगी। कुछ नहीं प्रीति, ठंडी का मौसम था, इस वजह से तबीयत खराब हो गई थी। कुछ विशेष खास नहीं था। मेरे पेट में दर्द और बुखार था, पर अब तुमसे मिल लिया हूँ, तुम्हें देख लिया हूँ, तो अब सब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुमसे तो मेरी काफी दिन से बात भी नहीं हुई। मैं भी ठीक ही हूँ। मेरी भी तबीयत खराब थी पर मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैंने सोचा तुम परेशान होगे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम परेशान हो जाओगे। देखो अभी तुम परेशान हो रहे हो पर अब सब ठीक है। अब तुम परेशान मत हो, खुश हो जाओ। प्रीति की बात सुनकर राहुल थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद राहुल और प्रीति की मुलाकात हुई थी। फिर कुछ देर के बाद अचानक से राहुल का पेट फिर से दर्द होने लगता है। इस कारण राहुल को मजबूरन घर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। कुछ समय बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। प्रीति और उसके सारे दोस्त स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है। यह आवाज किसी और की नहीं, राहुल और प्रीति के खास दोस्त करण की थी। करण ने प्रीति को तेज से आवाज लगाया और कहा, प्रीति रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ करण, कैसे हो तुम? क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, जरूरी बात है। करण की यह बात सुनकर प्रीति की सभी दोस्त अपने घर की ओर चली जाती हैं। करण की बात सुनकर प्रीति भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। फिर प्रीति करण के पास जाती है और कहती है, बोलो। कैसी हो प्रीति? आज बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई। मैं तुमसे स्कूल में बोलना चाहता था पर टाइम नहीं मिला। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुमको मुझसे कुछ बात करनी थी क्या? राहुल की तबीयत खराब है। राहुल की तबीयत गड़बड़ चल रही है। हाँ, मुझे भी पता चला कि राहुल की तबीयत खराब है। मुझे भी इस बात को सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि क्या आज हम दोनों कॉफ़ी पीने के लिए चल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। यहाँ नहीं हो सकती, वहीं पे करूँगा। अगर तुम फ्री हो तो हम चलते हैं। मैं राहुल को भी मना लूँगा, वो भी आ जाएगा। क्या तुम चलोगी? करण की बार बार मनाने पर प्रीति ने हाँ बोल दिया और प्रीति ने कहा, चलो ठीक है, तुम राहुल को मना लेना, फिर हम चलेंगे। उसके बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर राहुल, उसका पेट दर्द हो रहा था पर अब कुछ अच्छा लग रहा है। अचानक से फोन आता है। राहुल अपना फोन उठाता है, तब उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और वह देखता है कि यह फोन प्रीति का है। फिर प्रीति राहुल से बोलती है, हाँ राहुल, मैं प्रीति बोल रही हूँ। कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई है ना?
राहुल से बात हो जाने के बाद फिर प्रीति के पास करण का फोन आ जाता है और करण से प्रीति बात करती है। करण प्रीति से बोलता है, मैं तुम्हें मिलता हूँ कॉफ़ी शॉप में, तुम आ जाओ। फिर करण कॉफ़ी शॉप के लिए निकल लेता है। सबसे पहले करण जाता है राहुल के पास और राहुल को भी अपने साथ प्रीति से मिलाने के लिए लेकर जाता है। राहुल को यह नहीं पता था कि करण उसे किस लिए प्रीति के पास ले जा रहा है, फिर भी राहुल करण के साथ चल देता है। इधर से प्रीति भी कॉफ़ी शॉप के लिए रवाना हो जाती है। प्रीति को भी नहीं पता कि करण ने क्यों उसे कॉफ़ी शॉप पे बुलाया है। कुछ समय बाद प्रीति कॉफ़ी शॉप पे पहुंच जाती है। वहां पे वो मोबाइल चला रही होती है। इधर करण और राहुल कॉफ़ी शॉप के लिए रवाना हो जाते हैं। कॉफ़ी शॉप पहुंचने ही वाले होते हैं। करण ने राहुल और प्रीति के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए वो दोनों उसकी बात कभी नहीं टालते थे। कुछ समय बाद वो दोनों कॉफ़ी शॉप पहुंच जाते हैं। करण राहुल से कहता है, तुम्हें पता है मैं आज प्रीति को प्रपोज करने वाला हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा। करण की यह बात सुनते ही राहुल सोचता है, ये मेरा दोस्त है, इसने बचपन से लेकर आज तक हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो गरीब हूँ, मैं प्रीति को खुश भी नहीं रख सकता। इससे अच्छा यही होगा कि प्रीति इसकी बात मान ले। फिर वो दोनों प्रीति के पास पहुँच जाते हैं। प्रीति राहुल को और राहुल प्रीति को देख रही होती है। ये दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अचानक करण बोलता है, प्रीति, आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ वो मैं बचपन से तुमसे कहना चाहता था, पर मैं कभी कह नहीं पाया। पर आज मैं हिम्मत जुटा के वो तुमसे कहूँगा ज़रूर। बस करो करण, इतना सस्पेंस अच्छी बात नहीं है। अब मेरा भी मन है कि तुम जल्दी से बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो। जल्दी बोलो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। अब मुझे सुनना है कि तुम क्या कहने वाले हो। बस अब इससे ज़्यादा मुझसे सहन नहीं होगा। जल्दी बोलो करण, क्या कहने वाले हो तुम। जब से तुमने ये बात कही है मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ। क्या कहने वाले होगे तुम, कहो जल्दी। फिर करण बड़े ही फिल्मी अंदाज में अपने प्यार का इजहार करता है। प्रीति भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि करण ने आज तक राहुल और प्रीति के लिए बहुत कुछ किया था। प्रीति भी मजबूर थी, वो उसे मना नहीं कर सकती थी। इधर हमारा राहुल कहता है कि प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम वो है जो जिया जाए। प्रेम हमेशा दिल में रहना चाहिए। आपका साथी आपके पास हो ना हो, लेकिन प्रेम आपके पास